नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। इस वक्त एक बड़ी खबर है अमेरिका से जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में दो इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई है। ये दोनों वॉशिंगटन में जो इजरायली एम्बेसी है उसमें अफसर थे, उसमें काम कर रहे थे। और ये वॉशिंगटन डीसी में एक वहाँ का म्यूज़ियम है, उस संग्रहालय है, एक म्यूज़ियम है, ज्यू म्यूज़ियम है, उससे ये बाहर निकल रहे थे। इस दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और देखिए, जो हमलावर था, इसमें जो गौर करने वाली बात है कि ये दोनों इजरायली नागरिकों की जिनकी हत्या हुई है, हमलावर ने गोलियां चलाने के बाद आज़ाद फिलिस्तीन के नारे लगाए, फ्री पैलेस्टाइन के उसने नारे लगाए हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि जिस को गिरफ्तार किया गया है शख्स को, वो शिकागो का रहने वाला है। और इस पूरे मामले में अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के जो प्रमुख हैं क्रिस्टी नोएम, उन्होंने सोशल मीडिया पे जो जानकारी दी है वो इस प्रकार है कि आज रात वॉशिंगटन डीसी में यहूदी संग्रहालय के पास दो इजरायली दूतावास कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है। तो इसको ये बयान जो है अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से आया है। अब देखिए, वॉशिंगटन पुलिस जो है, उनकी जो प्रमुख है पॉमेला स्मिथ, इनकी तरफ से बात ये कही गई है कि जो बंदूकधारी था जिसने जिसे गिरफ्तार किया गया है, वो शिकागो का 30 साल का एक शख्स है, रोड्रिगेज उसका नाम है, एलियास रोड्रिगेज। और कहते हैं कि जैसे ही इसको हथकड़ी पहनाई गई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आज़ाद फिलिस्तीन, आज़ाद फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को आज़ाद करो। उसके बाद जो म्यूज़ियम इसे पकड़ा ऐसे गया कि जो म्यूज़ियम के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने इसको इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक हैंडगन थी, उस हैंडगन से इसने इजरायली जो दूतावास में काम करने वाले दो अफसर थे, इन पे गोलियां चलाई। देखिए, ये पूरी घटना इस तरह से होती है कि जो ज्यूज म्यूज़ियम है, इससे शाम के समय दो अफसर जो कि काम करते थे, एक मेल एक फीमेल, जो इजरायली एम्बेसी में काम करते थे, वो इस म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे थे। ये जो शख्स जिसने हमला किया, ये काफ़ी देर से इस ज्यू म्यूज़ियम के आसपास, यहूदी म्यूज़ियम के आसपास पहले से इस पे नज़रें बनाए हुए था। और जैसे ये दोनों अफसर बाहर निकलते हैं, इसने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गोली मारकर हत्या कर दी। जिस तरह से इजराइल में अमेरिका में जिस तरह से अमेरिका में इजराइल के दो नागरिकों की सरेआम जो हत्या की गई है, इससे पूरे अमेरिका में सनसनी है। इससे पूरा इजराइल जो है वो शॉक मोड में है। देखिए, इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि ये भयानक हत्याएं हैं जो स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी भावना पर आधारित है, ये अब समाप्त होनी चाहिए। देखिए, अब सवाल ये है कि जिस तरह से अमेरिका में इजराइल के दो नागरिकों की हत्या होती है, उनको जिस तरह से गोली मारी गई, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला तो ये कि आखिर ये हत्या क्यों की गई, वो भी एक ऐसे शख्स के द्वारा जो कि शिकागो में रहता है, अमेरिका का नागरिक है। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलिस्तीन में इस समय गजा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से इजरायली सेना अटैक कर रही है गजा में, और गजा में जो है लोग बड़े बुरे हाल में हैं, उसको लेकर एक वर्ल्ड वाइड गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसको लेके एक जबरदस्त गुस्सा है जो कि युवाओं में है, और ये अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारे लोग सामने आए हैं। और शायद बताया जाता है, ऐसा अंदेशा है कि ये जो लड़का था जिसने गोलियां चलाई, ये भी फिलिस्तीन को लेके में जो कुछ गजा में हो रहा है उसको लेकर शायद गुस्सा था बहुत ज़्यादा, और इस वजह से इसने ये हमले किए हैं। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ हो रही है, डिटेल जानने की कोशिश हो रही है कि क्या इसका हमास से या किसी और संगठन से कोई संबंध था, या इसने खुद गजा में जो कुछ हो रहा है उससे परेशान होकर ये हमला किया है। ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो कि शायद बात धीरे से बाहर आए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार से मोसाद का बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए, अमेरिका में इजरायली नागरिकों की हत्या होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके पहले देखिए, जर्मनी में इस तरह की घटना हुई थी जब ओलंपिक्स हो रहे थे 1972 में, जर्मनी के म्यूनिख में। उस समय 11 प्लेयर्स ऐसे थे इजरायली जिनकी हत्या कर दी गई थी। बाद में मोसाद ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था जिसे ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड नाम दिया गया, और फिर मोसाद ने जो आरोपी थे उनकी हत्या, उनको मरवा दिया। लेकिन देखिए, ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये अमेरिका में इजरायली नागरिकों की हत्या हुई है, ये मोसाद का एक बड़ा फेलियर है, और वो इस चीज़ को पहले से भांपने में नाकाम रही। अब
इस पूरी घटना के बाद अमेरिका में जितने इजरायली हैं इनको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है, इनकी जो है सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप आगे सावधान रहें। और दूसरी तरफ जिस तरह से ये हत्या की गई है, इसके बाद ये भी जांच हो रही है कि आखिर ये जो शख्स था इसने ये हत्याओं को क्यों अंजाम दिया, क्या ये इसने खुद प्रभावित होके ये हत्या की है या फिर वो किसी संगठन से जुड़ा है, इसकी जांच होगी, कुछ दिन में सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में ये इजरायली नागरिकों की हत्या हुई है, ये एक बहुत ही बड़ी घटना थी जिसने एक बड़ा संदेश दिया है। और फिलिस्तीन, आज़ाद फिलिस्तीन के नारे जिस तरह से अमेरिका वाशिंगटन में लगे, वो अपने आप में एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो इस पूरी घटना में आगे क्या निकल के आता है, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, हम वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।